हेलो जी, गुड इवनिंग जी। हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन कंट्रोलेबिलिटी का और एक क्वेश्चन ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने का है ना, जो कि यूनिट 5 में है। इसमें से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, कंट्रोलेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कोई सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है। उसके लिए गिवन इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन आपको मालूम है, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू and y equal to cx, where a b c, a is the square matrix, b is the column matrix, c is the row matrix, y is the output and x is the state variable vector। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये कम्प्लीटली कंट्रोलेबल तभी होंगे जब इसका हम q इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म b एस्लॉन b a b एस्लॉन a स्क्वायर b एंड सो ऑन a पावर n माइनस 1 b है। इफ़ q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, उसका मॉड निकालेंगे q का। अगर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, मतलब 0 के बराबर नहीं है अगर, तो क्या होगा, सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। लेकिन अगर q इज इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल। ऐसे ही ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए चेक करेंगे एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इसी इक्वेशन से, एंड वाई इक्वल टू सी एक्स। वही चीज़ है, ए बी सी, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इज द कॉलम मैट्रिक्स एंड सी इज द रो मैट्रिक्स, वाई इज द आउटपुट, एक्स इज द स्टेट वेक्टर। ठीक है, देन सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा कि उसकी कंडीशन ये है कि q इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सी पावर टी एस्लॉन सी ए टी सी टी एस्लॉन ए टी स्क्वायर सी टी एंड सो ऑन ए टी पावर एन माइनस 1 सी टी। फिर सी टी क्या होगा या ए टी क्या होगा, ए टी अगर है तो ए टी को बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, और सी टी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ सी। आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैट्रिक्स में कि अगर सी या ए जो भी हो, अगर वो कॉलम है तो उसका ट्रांसपोज किस में चला जाएगा, रो में, और अगर रो के है तो उसका ट्रांसपोज मतलब कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस कंडीशन में हम निकालते हैं q की वैल्यू, और अगर मॉड ऑफ q की वैल्यू क्या हो जाए, इज इक्वल टू मॉड ऑफ q की वैल्यू इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर है तो सिस्टम अनऑब्जर्वेबल होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आया है तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा। इसी कंडीशन को देखते हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है कि कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है, दोनों में कंडीशन फॉलो करनी है, चेक करना है। तो x1 डॉट x2 डॉट ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल टू माइनस 0.5 0 0 एंड माइनस 2 x1 x2 प्लस 0 1 ut एंड बाई टी इक्वल टू 0 1 रो मैट्रिक्स एंड x1 x2। यहाँ से हमें ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है सिस्टम की। तो पहले हम देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी चेक करने का। तो कंट्रोलेबिलिटी चेक करने का जैसा कि आपने लास्ट टाइम कंडीशन देखा था कि बी एस्लॉन ए बी एस्लॉन ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर का मैट्रिक्स है, 2/2 का, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, दो ही स्टेप तक जाएंगे, बी एस्लॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम बी एस्लॉन ए बी निकालने के लिए पहले ए मालूम होना चाहिए, तो ए इक्वल टू ये 0.5 माइनस 0.5 0 0 माइनस 2। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है आपको मालूम है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, सी इक्वल टू आउटपुट है, मतलब रो मैट्रिक्स हो गया 0 1। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए बी मतलब ए इंटू बी। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि इसका फर्स्ट का एलिमेंट इसके साथ, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट तो इतना, प्लस इसका सेकंड एलिमेंट इसके कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसको 0, और दोनों को ऐड कर दो 0 प्लस 0 0। ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 0 प्लस माइनस 2 मतलब माइनस 2 आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स ए बी का फॉर्म आ गया 0 माइनस 2। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू पहले बी, मैट्रिक्स के अंदर बी होता है, तो बी मतलब क्या है आपको मालूम है, 0 1 रख दिया, एंड ए बी मतलब क्या है, 0 माइनस 2। ये भी एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका हम मॉड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मॉड निकालने पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ रही है। मतलब ये सिस्टम क्या होगा, कंडीशन को फॉलो नहीं करता, जो कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे q इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब सिस्टम क्या होगा, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, ऐसे ही
ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी इक्वेशन में Q इक्वल टू सी की पावर टी एस नॉन ए पावर टी सी टी। तो यार ए टी एंड सी टी मैंने आपको बताया था, सी टी क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ सी, एंड ए टी क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ से सी टी और ए टी कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, सी यहाँ पे क्या है, रो मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सी टी जब निकालेंगे तो सी का हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो सी टी मिल जाएगा। ऐसे ही ए का हम ए टी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम में जो है वो रो में हो जाएगा, तो वो ए टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी टी निकालने के लिए, तो चूँकि सी क्या है, रो मैट्रिक्स है, 0 1 रो में है, तो इस 0 1 को हम कॉलम में कर दें तो ये कॉलम में 0 1 हो गया सी टी। एंड ए टी निकालने के लिए हम देखें यहाँ पे -0.5 0 यहाँ पे था, तो ये वाला -0.5 वहीं पर आएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दिए, तो हमें यहाँ से ए टी मिल गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ए टी की वैल्यू रखी, सी टी की वैल्यू रखी। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ रो के, एंड सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट का, दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 + 0 0, एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ -2 मिलेगा। ये हमें ए टी सी टी की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यू को Q इक्वल टू, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा है, सी टी ए टी सी टी यहाँ पर रख दें, तो सी टी की वैल्यू हो जाएगी 0 1 एंड 0 -2, ए टी सी टी की वैल्यू आई। इसका हम मॉड निकालेंगे, मॉड की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। हैंस ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ऑब्जर्वेबिलिटी के। मतलब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, मॉड ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सिस्टम क्या होगा, अनऑब्जर्वेबल, ठीक है। और अगर क्यू की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आती है 0 के अलावा 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी फाइनाइट वैल्यू, तो सिस्टम क्या होता है, अनकंट्रोलेबल या ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इनसे बनना है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।